हाय दोस्तों, ट्यूटोरियल के लिए स्वागत करें किड्स क्यूबेरिया फन में। पहेलियों को कैसे हल करें। और आज मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे आप मास्टर मॉर्फिक्स को हल कर सकते हैं। ये बहुत रोचक है। 3 बार 3 आकार। चलो शुरू करते हैं। मास्टर मॉर्फिक्स लू पिरामिड की तरह दिखता है, लेकिन यह नहीं है। यह 3 बाय 3 क्यूब आकार है। हम रूबिक क्यूब के लिए लागू किए गए स्टेप्स और एल्गोरिदम का उपयोग करेंगे। 3 बार 3 दोस्ताना याददाश्त, सभी वीडियो पाठ और सरल योजनाएं हमारी वेबसाइट पर खोजें। क्यूबेरिया मजाक। रूबिक क्यूब केंद्र यहाँ है। मास्टर मॉर्फिक्स सेंटर यहाँ है। मास्टर मॉर्फिक्स और रूबिक क्यूब के पास 3 सीधी पंक्तियाँ हैं, शीर्ष, मध्य, नीचे और 3 स्तरों में लंबवत, दाएं वाला, मध्य वाला और बाएं वाला। उनकी दोनों में समान संरचना है, लेकिन अलग अलग आकार हैं। क्रॉस केंद्र, ऊपरी किनारा, निचली किनारा, दाहिनी किनारा, बाएं किनारा पर देखें। यहाँ देखें, इसके 2 प्रकार के कोने होते हैं, एक रंग वाला फ्लैट और 3 रंगों वाले कोनों के साथ वाला। इन सभी किनारों को केंद्रीय बिंदु के साथ मेल करके घुमा सकते हैं। ऊपर से बाएं तक अगले किनारे तक, दाएं ओर अगले किनारे तक ऊपर जाएं। अगले किनारे तक सही तरफ ऊपर, अगले किनारे के नीचे दाईं ओर जाएं। इस चरण में हमारा लक्ष्य पहली परत के क्रॉस को हल करना है। हम पीले नीले केंद्र बिंदु ढूंढते हैं। अब मैं इस पीले किनारे को नीचे सही करने जा रहा हूं। हमें पीले किनारे को उलटने की आवश्यकता है। अगले किनारे के नीचे दाईं ओर फ्रंट साइड को घड़ी की दिशा में एक बार घुमाएं और अब नीचे को बाएं में घुमाएं। यह कार्रवाई दोहराएं। अब हमारी पीली किनारा फ्लिप हो गई और हल हो गई। चलो हल करें। यहाँ हम दाएं तरफ नीचे जाते हैं और यहाँ अगली पीली किनारा है। ये पीले किनारे सही स्थान पर ही है। इस कदम पर हम पहली परत के कोनों को हल करते हैं। पहले मैं इस ऊपरी दाहिने कोने को हल करूंगा। नीला और समतल होने जा रहा है। हम ऊपरी सतह से नीचे की सतह तक कोनों को हल करते हैं। क्यूब को पकड़ो, पहली परत नीचे है। चलो ऊपरी सतह पर फ्लैट नीले कोने को ढूंढते हैं। मैं शीर्ष परत को घुमा रहा हूँ। यहाँ है। इस कोने को हमें यहाँ रखना चाहिए। हमेशा हल करने वाला कोना हमेशा ऊपरी दाहिने में होना चाहिए। नीचे की स्तर पर रखेंगे। दाहिने हाथ के एल्गोरिदम लागू करें। 1234 यह नीला फ्लैट कॉर्नर हल हो गया है। यहाँ नए मालिकों के लिए उपलब्ध है और स्थिति ठीक है। चलो यहाँ हल करते हैं। हमें यहाँ हल करना चाहिए। पीले और नीले कोने क्यूब को पकड़ते हैं। पहली परत नीचे है। चलो ऊपरी सतह पर पीले नीले कोने को ढूंढते हैं। यहाँ है। हम इसे नीचे रखेंगे। हमें सही हाथ एल्गोरिदम करना चाहिए जब तक यह कोना पूरा नहीं हो जाता है। बॉल 34। एक और बार
22 से 43 और समय। यहाँ और भी अन्य शब्द और वाक्य हैं। 1234, यह कोना अब बंद हो गया है और इसे ठीक करने के लिए कुछ परिवर्तन किए जाएंगे। यह हमारी पहली हल्की लेयर है। चलो केंद्रों पर एक नजर डालें। मध्यतः में इन दो केंद्रों को पीले रंग की जरूरत होनी चाहिए क्योंकि वहां पीला साइड है। हम नीचे के दो स्तरों को घुमाएं और पीले केंद्रों को ढूंढें। यह एक पीला रंग है और यह भी पीला रंग है। चलो अगली ओर देखते हैं। दोस्तों का रंग नीला है और ये केंद्र है। नीले रंग को पाएं। मध्य स्तर के सभी केंद्र अपनी जगह पर हैं और हमें बस इसकी जरूरत है। कुछ उलट करें। हमें इस केंद्र को उलटना होगा। क्यूब को पकड़ो। पहली परत ऊपर है। इस पीले किनारे और इस केंद्र के बीच सही कनेक्शन हम नीचे की परत पर हल करेंगे। नीचे के स्तर पर इस पीले किनारे को भेजें। फ्रंट साइड में 2 बार घड़ी घुमाएं। 1 2 3 4 5। इस मामले में शीर्ष पर स्थित है। येलो एज दाएं तरफ है। इसे याद रखें कृपया। अब हमें इसे पीछे की ओर रखना चाहिए। नीचे को दाएं ओर 2 बार घुमाएं। 1 2। अब पीले किनारे पीछे जाने लगे हुए हैं। अब हम केंद्र घुमाएं और खेलें। पीला हिस्सा नीचे स्थित है और केंद्र शीर्ष दाहिने है। यह केंद्र पीले किनारे से मिलने के लिए तैयार है। हम पीले किनारे पीछे चलें। नीचे परत 2 बार बाएं घुमाएं। 1 2 3। अब यह केंद्र के लिए उपयुक्त हो गया है। इसे ऊपर भेजें। फ्रंट साइड को घड़ी की दिशा में 2 बार घुमाएं। 1 2। यहाँ 3। हमने यह केंद्र अभी फ्लिप किया है। मध्यतः में हम किनारों को हल कर देते हैं। मध्यतः में क्यूब को पकड़ो। पहला हल किया गया स्तर नीचे है। किनारों को हल किया जाना चाहिए यहाँ है। हम चाहेंगे कि आवश्यक किनारे हम ऊपरी स्तर पर पाएं। हमें इस हरी किनारे को इस हरी ओर पर हल करना चाहिए। हरी किनारा यहाँ हल करना चाहिए। हमें तय करना होगा कि कहाँ होना चाहिए। इस एज बिफोर एल्गो हो जाओ। चलो देखते हैं कि क्या हुआ। किनारे को बाएं तरफ रखो। चलो जांचते हैं। इस केंद्र के लिए एज फिट नहीं होगा। इसे वापस करें। अब देखते हैं अगर हम इस एज को दाएं रखते हैं तो क्या होता है। चलो जांचते हैं। एल्गोरिदम। दाएं किनारे रखने से यह हरी किनारा सही तरीके से हल होगा। ये मतलब है कि हम इस हरी किनारे करेंगे ही। दाएं तरफ जगह, यह एक एल्गोरिदम है जो किनारे को रखता है। दाएं हाथ एल्गोरिदम से हमेशा बाएं की ओर की एज रखने वाला एल्गोरिदम शुरू होता है। 1234 क्यूब को घुमाएं और अगले केंद्र को सही करें। इसके बाद आपको नए निर्देशांक को सेट करने की आवश्यकता होगी। और चलो बाएं हाथ एल्गोरिदम लागू करें। 6 7 और 8 9 हरा किनारा हल हो गया है। इसे बढ़ाने के लिए और शब्द जोड़ो ताकि यह वाक्य 34 शब्दों का हो। चलो इस नीले साइड पर नीले एज को ढूंढें और हल करें। यहाँ है। चलो स्थिति से कोशिश करें। दाएं तरफ की ओर रखना। यह केंद्र में फिट नहीं होता है। तो इसे वापसी लो। अब देखते हैं इस एज को रखते हैं, बाएं और एज रखते हैं तो क्या होता है। ये सही तरीके से हल हो जाएगा।
चलिए एल्गोरिदम को बाएं तरफ एज रखें। हमें बायां हाथ से शुरू करने के लिए एल्गोरिदम का उपयोग करना चाहिए। केंद्र रखें और चलें। एल्गोरिदम 1264 का उपयोग करें। क्यूब को घुमाएं और अगले केंद्र को बनाएं। अब दाहिना हाथ एल्गोरिदम 6, 7 and 8, 9 है और यह नीली किनारा सही तरीके से हल किया गया है। इस कदम में हम अंतिम क्रॉस को हल करने के लिए किनारों की तैयारी करते हैं। अगर आप हमारे पाठ में शामिल हुए थे तो हमने 5वें चरण पर पीले संकेत को हल कर दिया। स्पष्ट था क्योंकि सभी पीले किनारों पर पूरा हो गया है तो चरण पूरा हो गया है। यह पहेली स्पष्ट नहीं होगी, लेकिन मैं सभी विवरणों को समझाने की कोशिश करूंगा। पहले हमें इस केंद्र को सही स्थान पर रखना चाहिए। हरा तरफ हरा हिस्सा होना चाहिए। लाल वाला इस केंद्र का हिस्सा होना चाहिए तो केंद्र बनाने की तैयारी हो गई है। अब हमें पहले एज को हल करना होगा। उदाहरण के लिए यहाँ हमें हरे केंद्रों के बीच हरी किनारे को हल करने की आवश्यकता है। 5वें चरण के एल्गोरिदम का पता लगाएं। बाएं किनारा प्रभावित नहीं होता और कोई बदलाव नहीं होता। यह हरी किनारा उल्टा यहाँ इस जगह जाएगा। यह लाल किनारा उल्टा इस जगह जाएगा और ये लाल किनारा बस अगली जगह यहाँ जाएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं, 5वें चरण से एल्गोरिदम हमें पहली सही हरी किनारे को उसके स्थान पर देगा। चलो एल्गोरिदम को चलाएं। केंद्र 2C 3, 4, 5, 6 पर रखें। हमें पहला सही हरा किनारा मिल गया है। यह अद्यतन करने के बाद हमें सभी आवश्यक जानकारी मिल गई है। अब हम आगे बढ़ सकते हैं। अब हमें सभी किनारों की जांच करनी होगी। वे अपने स्थानों में रखने के लिए तैयार होना चाहिए। हमें एजेस फॉर्म की जांच करनी होगी। उदाहरण के लिए यह एज सही स्थान पर स्थित है। चलो इसके स्थान पर दूसरी हरी किनारी की जांच करें। यह किनारा भी अपनी जगह पर फिट है। अब हम लाल वाले की जांच करेंगे। यह लाल किनारा स्थानीय है। चलो दूसरी लाल किनारा लगाएं। यह एक भी उपयुक्त स्थान के लिए है। पहला चेक सफलतापूर्वक पास हुआ। चलिए दूसरे चेकअप पर जाते हैं। स्टेप 6 पर एल्गोरिदम लागू करने पर क्या हुआ, इसे समझना होगा। यदि मैं इस स्थिति से चरण 6 के एल्गोरिदम लागू करता हूं तो ये 2 हरे किनारे जगह लेते हैं। चलो देखते हैं कि वे कैसे रखे जाएंगे। आप देख सकते हैं कि वे सही तरीके से हल नहीं होंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं, चरण 6 से एल्गोरिदम अंतिम परत पर क्रॉस को हल नहीं करेगा। इसका अर्थ है कि यहाँ हमें दूसरी हरी किनारा रखना चाहिए। चलो यहाँ दूसरी हरी किनारा रखते हैं। एल्गोरिदम 5 इसे कर सकता है। चलो देखते हैं कि क्या हुआ। इस स्थिति में एल्गोरिदम करते हुए बाएं किनारा बदलता नहीं है। हरा किनारा इस स्थान को ले जाएगा और वह उल्टा हो जाएगा। चलो एल्गोरिदम वेयर 3, 4, 5, 6 करते हैं। इस स्थान को हरा किनारा ले जाएगा और वह उल्टा हो जाएगा। अब हमारे पास दूसरी हरी किनारा अपनी जगह पर है। अब हमें चेकअप नंबर 1 करना चाहिए। देखें, इस एज को घुमाना चाहिए क्योंकि यह हरे स्थान के लिए फिट नहीं होता। हम इस स्थिति में एल्गोरिदम को 5 बार लागू करते हैं। चलो 5 एल्गोरिदम करते हैं। 1, 2 चेकअप करते हैं। 3, 4, 56 चेकअप करते हैं। 3, 4, 5, 6
एक किनारा है पूरा हो गया है, दूसरी हरी किनारे जांच करें, हरे रंग की ओर। यह किनारा सही है। लाल किनारों की जांच करें, यह पूर्वानुमान करें कि लाल किनारा स्थान ले जाएगा तो दूसरा यहां जगह लेगा। दोनों को ठीक तरीके से हल करने की सुनिश्चित की जाएगी। चेकअप नंबर सफलतापूर्वक पास किया जाता है। जगह पर केंद्र पृथक्करण करें। अब हमें जांच करनी होगी। दूसरा, हमें यह समझना चाहिए कि एल्गोरिदम 6 के बाद क्या हुआ। एल्गोरिदम 6 हमें स्थिति से करना चाहिए। जब आपके सामने में सॉफ्ट एज होता है तो यह एज इस स्थान को ले लेगा। अगर हम एल्गोरिदम एक और बार करेंगे तो यह जगह ले लेगा। चलो उसे वहां रख दें। यह सही तरीके से हल हो जाएगा। पहले एल्गोरिदम के बाद यह लाल किनारा यहां होगा, दूसरी बार के बाद यहां होगा। इसे यहां रखें। यह सही तरीके से हल हो जाएगा। यह हरा H बदलता नहीं है, इसे वैसे ही रखें। यह हरी किनारा। पहले एल्गोरिदम यहां होगा, दूसरी बार के बाद यहां होगा। चलो उसे वहां रख दो। यह सही तरीके से हल हो जाएगा। मैंने 2 जांचें की और इसका मतलब है कि चरण 5 पूरा हो गया है और अब हम पदावनति 16 की ओर आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। हम इस उद्यम में पूरी ईमानदारी और मेहनत के साथ आगे बढ़ेंगे। क्यूब पकड़ो। आपके सामने एक सही कोना है और उस पर एक एल्गोरिदम लागू करें। केंद्र में रखें। प्रासो चौची बोटे पाइट 6, 7, 8। हमें एल्गोरिदम को एक और बार करना होगा। इसके लिए थोड़ा और समय चाहिए। कृपया इसे तुरंत करें। धन्यवाद। और यह हरा किनारा हरे तरफ चलेगा और ये लाल किनारे ये सही स्थान लेंगे और ये चलेगा चाहे कितनी भी दूरी हो। चलो एल्गोरिदम को एक बार और करें। 1234, 5, 6, 7, 8 आखिरी परत पर क्रॉस हो गया है। इसे एक बार और करने से पहले वापस चलाएं। यह करने से पहले एक बार और करें। इस कदम पर हमें सभी कोनों को सही स्थान पर प्राप्त करना चाहिए और फिर कदम 8 पर हम उन्हें उलट देते हैं। हम कर सकते हैं। अगले चरणों के सामने हमारे पास कोई सही कोने नहीं हैं। एल्गोरिदम को करें और एक सही कोना प्राप्त करें। एक बार और करें और सभी सही कोने प्राप्त करें। मेरे मामले में मेरे पास कोई सही कोने नहीं हैं। ये क्या मतलब है? एक सही कोना उदाहरण के लिए पीले, हरे और लाल तरफ होती हैं और यहाँ हमें पीले, हरे और लाल कोना होना चाहिए। इस स्थान पर हमें फ्लैट हरी कोना होना चाहिए। मामले में किसी भी कोने पर रखना चाहिए। मुझे इस उद्देश्य के लिए फ्लैट कॉर्नर्स का प्रयोग पसंद है। मैं इसे हरी ओर के हरी कोने पर रखने वाली जगह पर जा रहा हूँ। क्यूब को पकड़ो। यह कोना ऊपरी दाहिने में होना चाहिए। 1244, 5 से 13। हमारे हरे लाल केंद्र को वापस करें और कोनों की जांच करें। कृपया इसे ध्यान से पढ़ें और उचित कार्रवाई करें। बेशक ये 3 कोण सही नहीं हैं। चलो इसे देखते हैं। जल्दी करो। कोने में लाल, पीला और हरा है। लाल, पीले और हरे पक्षों के बीच स्थान रखें। अब हमारे पास एक सही और सटीक कोना है। क्यूब को पकड़ो। यह सही कोना ऊपर दाहिने ओर होना चाहिए और एल्गोरिदम को एक बार और लागू करें। 12 चर्चियर्स 5, 6, 7, 8। हमें अभी भी गलत कोने हैं। हमें यह देखने की जरूरत है कि कौन से कोने गलत हैं और उन्हें ठीक करने की जरूरत है। हम सही कोने को सही हो जाने तक एल्गोरिदम करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 45, 6, 7, 8। कोनों की जांच करते हैं। समतल कोने हल हो गए हैं।
ये लाल और हरे रंग के बीच स्थित है और यह लाल हरा और नीले तरफ स्थित है। यह रंगों का विवरण देता है। सभी कोने सही हैं और हमने पूरा कदम उठा लिया है। इस कदम पर हम बस हर कोने के लिए वही तरह का एल्गोरिदम लागू करते हैं। फ्लिप करेंगे। क्यूब को पकड़ो, आपके सामने आखिरी परत है। समस्या को हल करने की कोने ऊपर दाहिने में होना चाहिए। चलो इस एल्गोरिदम को इस कोने तक हल करें। 1264, 1244, ये कोना हल हो गया है। अब सामने की ओर घड़ी की दिशा में घुमाएं। हमें इस कोने को उलटने की जरूरत नहीं है, छोड़े सकते हैं। आगे की ओर घड़ी की सुई को एक बार और घुमाएं। अब हमें इस कोने के लिए नापसंद एल्गोरिदम लागू करना चाहिए। आप इस संख्या 1254, 1254, 1244, 1234 का उपयोग करके इसका सामना बहुत बार कर सकते हैं। यह बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है। स्थिति कोने का हल पहले से हो चुका है। पहेली टूट गई है। मामले में घड़ी की दिशा में घुमाएं और उसके लिए एल्गोरिदम लागू करें। पहेली हल हो गई है तो फ्लैट कॉर्नर 1244, 1244 पहेली सही है। अब आपकी बारी है अपनी पहेली को हल करने की। अंतिम परत को घुमाएं और हमने एक मास्टर मॉर्फ सुलझा दिया।